याद रहे, निकाह नफसानी ख्वाहिशात की तकमील का नाम नहीं है। ये बात अच्छी तरह याद रखें। निकाह ख्वाहिशात की तकमील का नाम नहीं है, बल्कि निकाह कहते हैं जिंदगी जिससे खुशगवार बन जाए और जिंदगी में सुकून पैदा हो जाए। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, निकाह के जरिए जिंदगी में सुकून पैदा होता है। निकाह करने के बाद में जिंदगी आसान होती है, बेचैनियां दूर होती हैं, सुकून पैदा होता है जिंदगी के अंदर। कुरानी नुक्ते नजर से, इस्लामी नुक्ते नजर से निकाह से जिंदगी में सुकून आता है। क्या आता है जी? सुकून। हमने एक वीडियो देखी सोशल मीडिया पर, एक एक्सपेरिमेंट। माइक लेके एक कोई यूट्यूबर था, लोगों के पास जा रहा था, अलग अलग लोगों से उनकी राय जान रहा था। अधेड़ लोगों के पास भी माइक लेकर आया, बुजुर्गों के पास भी माइक लेकर आया, और एक सवाल वो सबसे करता था, कहता था ये बताओ जिंदगी में अब ज्यादा मजा या शादी से पहले ज्यादा, अब ज्यादा अच्छी जिंदगी या शादी से पहले? जितने लोगों से उसने सवाल किया सबने जवाब दिया जिंदगी शादी से पहले अच्छी थी, अब जिंदगी में कोई सुकून नहीं। ये नैरेटिव सेट किया गया है। आज हालात ये जिससे मालूम करो कहेगा जिंदगी शादी से पहले अच्छी थी, शादी के बाद जिंदगी में सुकून नहीं रहा। ये कैसे हो सकता है? कुरान तो कहता है निकाह के जरिए बेइत्मीनानी दूर होती है, सुकून आता है जिंदगी के अंदर। कुरान तो कहता है निकाह के जरिए जिंदगी खुशगवार होती है, मगर लोग यहां कह रहे हैं जिंदगियां निकाह करने के बाद दुश्वार हो गई, जिंदगी शादी के बाद की लोग कहते हैं ये जिंदगी कोई जिंदगी नहीं। अजीजा ने गिरामी वकार गौर फरमाई, ये बात ये है निकाह निकाह नहीं रह गया, बल्कि निकाह को लोगों ने एक अजीब सी एक रस्मों का खेल बना दिया। यही वजह है कि आज शादियों के बाद में जिंदगियों का सुकून खत्म होता जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि हालात ऐसे हो गए, हालात इतने मुश्किल हो गए, आज हमारे घरों के अंदर तरबियत नहीं रही, इस्लामी उसूल व ज़वाबित नहीं रहे, इस्लाम पर अमल करने वाले लोग नहीं रहे। याद रखो शरीयत को पसे पुष्ट डाल दिया। जब तरबियत इस्लाम के उसूलों के खिलाफ की गई हो तो फिर बताओ कैसे जिंदगी में सुकून आ सकता है, कैसे जिंदगी को करार हासिल हो सकता है। अजीजा ने गिरामी वकार, मेरे आका का ऐलान है, इमामुल अंबिया का फरमान है, मुस्तफा ने फरमाया अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। ताजदारे मदीना ने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है, इमामुल अंबिया का ऐलान है, ताजदारे मदीना का वाज़े फरमान है, निकाह मेरी सुन्नत है। तो जो आका की सुन्नत है यकीनन उसी सुन्नत के अंदर हर तरह की बरकत है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मगर मसला ये है बरकतें ऐसा लगता है जैसे नाराज सी हो गई। क्यों? क्योंकि जिस काम के आगाज में
सिर्फ वो काम किए जाएं जो शयातीन के काम हों, तो फिर बरकतों की तवक्को कैसी? फिर तो बरकतों का फुकदान लाजमी है। बरकतों की उम्मीद फिर उस हाल में कैसे? आज हमारे मुआशरे में शादी जो कि नबी की महबूब तरीन सुन्नत है ना, उसी शादी के अंदर सबसे ज्यादा शरीयत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपने कभी गौर किया कोई काम ऐसा है पूरी शादी के अंदर, कोई काम ऐसा है जिसमें कुछ न कुछ हमने ऐसा शामिल न किया हो जो इस्लाम के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है? आप पहले दिन से जब से नींव रखी जाती है, बुनियाद रखी जाती है, वहां से देखें, रिश्तों की बुनियाद रखी जा रही है झूठ की बुनियाद पर, नींव रखी जा रही है झूठ पर। अच्छा जी, झूठ क्या है? हराम है। कितना बड़ा? जैसे शराब पीना हराम, वैसे झूठ बोलना हराम। अब स्टार्टिंग हो गई झूठ से। उसके बाद में अजीजा ने गिरामी वकार जैसे जैसे और काम, रिश्तेदारों का आना जाना, खाना खिलाना, मिलना मिलाना, इसमें भी रस्में इतनी के अल्लाह की पनाह। अगर लड़के वालों के यहां से चुईया का बच्चा भी आएगा ना, तो वो खाली नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ लेके जाएगा। है? खाली नहीं जाएगा। और अगर खाली भेज दिया, खैर थोड़ी, अरे मियाँ ये कोई आदमी है, ये जानते ही नहीं है रख रखाव क्या होता है, ये जानते ही नहीं है किसी की इज्जत क्या होती है। रस्में इस कदर, अब साहब हम ये करने आ रहे हैं, अब साहब वो ये करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, कभी वो कुछ करने आ रहे हैं, ये चलता रहा। उसके बाद में फिर अब जवाब होगा। ये कैसा जवाब है? सवाल कौन सा था जिसका जवाब है? तो सवाल तो वही था, निकाह, पैगामे निकाह एक सवाल था, ये उसका जवाब है। मगर ये ऐसा जवाब है जो लड़की वाले को लाजवाब बनाए हुए है। जवाब के नाम पर, या इसको यूं कहें मंगनी के नाम पर, बहुत अलग अलग इलाकों में अलग अलग नाम बोलते, मगर हैं बड़ी गड़बड़ियां। जहां से आगाज हुआ, स्टार्टिंग हुई, वहीं से गड़बड़ियां। और जैसे जैसे मामला आगे बढ़ता जाएगा, औरतों की दखल अंदाजी बढ़ती जाएगी। अब कोई भी मामला न तो कोई आलिम बता पाएगा, न मस्जिद का इमाम बता पाएगा, बताए भी तो उसका माना नहीं जाएगा। अच्छे खासे समझदार अक्लमंद लोग भी, वो भी घरों में औरतों की बातें सुनकर औरतों की बातों पर ही अमल करते हैं। अच्छे खासे समझदार लोग भी। घर में एक जो सबसे बूढ़ी औरत होंगी, वो अपना बताए जाएंगे, अल्लाह ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे करते हैं, और ये करते जाएंगे। शादी की तारीखें रखी जाएं तो उसमें फिर अलग अलग कि भाई ये नहीं रखते हैं, वो तारीख रखते हैं, वो नहीं रखते हैं, ये तारीख रखते हैं। उसमें ऐसा हो जाता है, इसमें वैसा हो जाता है। दिनों में चांद में जाने क्या क्या, अल्लाह रहम फरमाए। मस्जिद के इमाम से अगर मालूम किया जाए, इमाम साहब आप बताइए
इमाम साहब कहेंगे, मौलाना साहब कहेंगे, सारे दिन अल्लाह ने बनाए, सारी तारीखें अल्लाह ने बनाई, किसी भी दिन में रख लो, किसी भी तारीख में रख लो। और जब ये बात घर आई तो घर की औरतों ने कहा, इमाम साहब क्या जाने शादी ब्याह के बारे में, उन्हें क्या पता। इन्होंने अपने मशवरे दिए, अपनी अलग अलग राय पेश की, इनकी बातें सुनी गई, मानी गई। मान कौन रहा है बेबुनियाद बातों को? वो जो 5 वक्त नमाज भी पढ़ता है, वो जो अपने उलमा के बयानात भी सुनता है, वो महफिल में बैठकर जब सुनता है तो कहता है बात सही है, मगर जब घर पे शादी आए तो वो भी करता वही है जो सारा समाज कर रहा है। सिर्फ बात सही है कहने से काम थोड़ी चलेगा, अमल भी तो होना चाहिए। ये भाग गए, शायद माइक वाले हैं, इसे खुश करके भाग गए। इन्होंने कहा भी झेलता रहेगा इसे मौलाना, मैं तो चला जाऊं। बैठे हैं, अच्छा पानी पी रहे हैं ना, दूध नहीं है कहीं, चाय पीने गए। अब गौर से सुनिए मेरी बात। तो शादी निकाह मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत है, मगर इसमें शुरू से ही इतनी चीजों को शामिल किया गया, इतनी चीजों को शामिल किया गया कि वो चीजें शामिल होती गईं और वो खिलाफे शरीयत, इस्लाम के खिलाफ बहुत सारी चीजें बेवजह बदएतकादियां शामिल हो गई। और हम लकीर के फकीर उसी लकीर को पीटते चले जा रहे, उसी लकीर के पीछे भागते चले जा रहे। याद रखो अजीजा ने गिरामी वकार, ताजदार मदीना की शरीयत सबसे ऊपर। आपके घर की कोई बड़ी बूढ़ी औरत बताए या मोहल्ले की कोई सबसे समझदार औरत बताए, अगर उसकी बात इस्लाम के खिलाफ है, मानने से इनकार कर देना। मानना तो फकत इस्लाम का पैगाम मानना और मुस्तफ़ा जाने रहमत का फरमान मानना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हुजूर के फरमान को मानकर उस पर अमल करना। हाँ, और हल्दी वाला तो मामला ज्यादा खतरनाक है। हल्दी वाला दिन तो ऐसा है, पूरा घर पीला, औरतें पीली, आदमी पीले, बच्चे भी पीले, पर्दे भी घरों के पीले, सब कुछ पीला पीला हो गया। ऐसे हालात के बच्चों से लेके, अच्छा औरतें बड़ी चालाकी से काम लेती हैं, कपड़ा अपने लिए लाई पीला सूट सीने को, उसमें से इतना सा बचा तो छोटे वाले का कुर्ता सी दिया उसको, उसे भी पीला कर दिया। और आदमियों से कह रही हैं पहले से पहले 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीना भर पहले कि जी वो हल्दी वाला सूट मैं तो सिलवा रही हूं, तुम भी एक कुर्ता पजामा सिलवा लेते पीले रंग का। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो उन्होंने भी कुर्ता पजामा सिलवा लिया पीला। कहने का मतलब यह है, आदमी औरतों के पीछे इतना चल रहा है, इतना चल रहा है। अल्लाह ने मर्द को हाकिम बनाया, मगर ये महकूम बन गया। ये दस्त बस्ता पीछे खड़ा है, आगे से फरमान जारी हुआ, ये पीछे से जी जी। जैसा बता दिया गया, जैसा समझा दिया गया, बस हाँ जी कर लिया फौरन। औरत ने कहा ये करो, कहा हाँ जी। और मस्जिद में तकरीर सुन के इमाम साहब की, हाँ जी सही कह रहे हैं इमाम साहब,
बात सही है इनकी। जलसे में तकरीर सुनी, हाँ हाँ बात तो सही कह रहे हैं मौलाना, और घर में जाके खुद ही फिर वही सारे काम अपने घर में करवा रहे हैं। हमने तो कई लोगों के घरों का हाल ये देखा, वो मोहल्ले के अंदर चौराहों पे बैठकर दूसरों के घरों की शादियों का तबसरा किया करते थे, तनकीदें किया करते थे। उसने ऐसा कर लिया, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। ये इधर उधर बैठकर तनकीदें करने वाले, इनके घर में जब शादी आई, काम सारे हुए, कुछ दरवाजा खोल कर किए गए, कुछ काम दरवाजा बंद करके किए गए, काम सब हुए। और वो जो तनकीदें करते थे, वो जो लोगों पे बड़ी उंगलियां उठाते थे, वो उनके घर भी वही रहा। ये बिल्कुल इसी तरह है कि हम दुनिया को जगाने के ठेकेदार बन जाएं, अपने जागने की बारी आए तो हम बेहोश हो जाएं, अपना होश न रहे। याद रखना मेरे अजीजों, आगाज जो होता है वो खुद से होता है, तब्दीली का आगाज खुद से हुआ करता है। पहले अपने आप को बंदा बेहतर करे, सब कुछ बेहतर होता चला जाएगा। और जब तक खुद को बेहतर न किया, कुछ नहीं कर सकते। फिर बस हर तरफ खराबियां नजर आएंगी। मगर मेरे अजीजों गौर करो, सारे गैर शरई काम शामिल कर लिए गए। तकरीब का नाम, कार्ड जब छपा उस पे लिखा गया अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। आका की हदीस लिखी गई, उसमें बताया गया निकाह करना ताजदारे मदीना की सुन्नत है। लेकिन सुन्नत को जब अदा किया जा रहा है तो सबसे कमजोर जो पूरी शादी में काम नजर आता है वो सुन्नत पर अमल ही, यानी वो खुद निकाह, वो महफिल निकाह ही सबसे कमजोर नजर आती है। बारात में कितने लोग जाते हैं? कम से कम 250-300। और मैंने इस पूरी बेल्ट में देखा है, ट्रैक्टर स्टार्ट किया, ट्रॉली पीछे जोड़ दी और चल दिए। भर भर ट्रॉली आ रहे हैं लोग, भर भर ट्रॉली आ रहे हैं, बड़े लंबे चौड़े खाने हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। इंतजाम बहुत किए गए, लंबे चौड़े इंतजाम किए गए, बड़े बड़े खाने किए गए, सब काम, सारी तकरीब देखो। जहां खाना चल रहा था वहां लोगों की भीड़ थी, जहां बारात रुकी हुई थी वहां लोगों की भीड़, जहां दूल्हा मियां बैठे वहां लोगों की भीड़। कोई सेल्फी ले रहा था, कोई कुछ कोई कुछ, सारे लोग बैठे हैं, भीड़ है हर जगह। मगर फिर एक वक्त आया निकाह का, वो भीड़ ऐसे गायब हो गई जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं। अब बैठे रह गए 4-5 बुड्ढे, 2-4 दूल्हे के दोस्त, एक इमाम साहब, एक वकील साहब, 2 गवाह। कार्ड पे भी छपवाया था, जमाने को भी बताया था, सबको बता दिया गया, सब कुछ तो छपवा दिया गया। नाम तो ये था कि आका की सुन्नत अदा करने जा रहे हैं, मगर सुन्नत मुस्तफा के नाम पर
कितने गैर शरई काम किए, सुन्नत मुस्तफ़ा के नाम पर नाच गाने किए, सुन्नत मुस्तफ़ा के नाम पर शरीयत का मजाक उड़ाया गया, सुन्नत मुस्तफ़ा के नाम पर न जाने कितनी वाहियात हरकतें की गई, सुन्नत मुस्तफ़ा के नाम पर फजूल खर्ची की गई, सुन्नत मुस्तफ़ा के नाम पर इस्लाम के खिलाफ तमाम काम किए गए। और फिर बाद में कहने लगे हमने लो जी सुन्नत अदा कर ली, लो हमने शादी कर ली। फिर कहने लगे हमने शादी कर ली, अब बेटे की शादी करने के बाद में कहने लगे अब जरा एक महफिल मीलाद का एहतमाम कर लिया जाए, एक मीलाद शरीफ की महफिल को सजा लिया जाए। पूछा गया किस लिए? का शादी हुई है, अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए, शुक्राने के तौर पर महफिल मीलाद सजा लो। है मेरे अजीजों, सोचने वाली बात है, जिस वक्त में तुम नाच रहे थे उस वक्त में तुम्हें याद नहीं आया ये खुशी अल्लाह ने अता की है, इस खुशी पर अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए। जब दूल्हा बनाया गया लड़के को उस वक्त तुम्हें याद नहीं आया इसके सर पे जो सेहरा सजा है ये अल्लाह ने करम फरमाया है, तभी तो सर पे सेहरा सजा है। उस वक्त याद नहीं आया कि चलो अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया जाए। नहीं नहीं, उस वक्त तो दरवाजे पे बाजा बजाने वाले खड़े थे, उस वक्त तो दरवाजे पे नट खड़े थे, उस वक्त तो दरवाजे पे ढोल बजाने वाले खड़े थे, उस वक्त तो दरवाजे पे तमाम नाचने गाने वाले या ख्वाजा सरा आकर खड़े थे। और आप पैसों की गड्डियां हाथ में लेकर लोगों को नचाकर अपने पैसे उड़ा रहे थे, नाचने वाले नाच रहे थे। उस वक्त शुक्र खुदा आपको याद नहीं आया, उस वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना है ये ख्याल नहीं आया। नाच गाना होता रहा, शरीयत के खिलाफ सारे काम होते रहे, कुछ याद नहीं आया। अब महफिल मीलाद सजाई है, अब समझते हैं सारी बरकतें आज ही मिल जाएंगी, सारी बरकतें एक महफिल मीलाद के जरिए आ जाएंगी। हाँ, महफिल मीलाद के जरिए बरकतें तो आती हैं, मगर तूने जो निकाह किया, तूने जो शादी अपने बेटी बेटे की है, उसमें तूने इतने गैर शरई काम कर लिए हैं कि पहले तुझे उन सब का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वो जो तूने गैर शरई काम किए हैं वो तेरे यहाँ वबाल की शक्ल में लौट कर जरूर आएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत कारी इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान। वो आएंगे साहब। और फिर शादी होती है ना, तो उस वक्त में लोगों का एक डायलॉग बड़ा फेमस है, एक बड़ा फेमस डायलॉग है, जानते हो वो क्या है? जल रहे हैं हमसे, हमारी खुशी देखी थोड़ी जा रही है इनसे, पेटों में आग लगी पड़ी है इनके। या हमारे लोगों ने ग्वालियर से कमा के घर जो बना लिया, जल रहे हैं हमसे, है जी, होता है। बड़ा मशहूर बड़ा फेमस डायलॉग है। और शादी होने के बाद में और घर की जो चौधरन होती है ना, वो मुख्य महिला सचिव घर की, वो बैठ जाती है, हो गया अल्लाह ने सब करा दिया, लोगों ने तो बड़ा चाहा इनकी बेइज्जती हो जा, मगर अल्लाह ने इज्जत रख ली। इज्जत रखने वाला अल्लाह है। ये फेमस डायलॉग है। अरे अल्लाह तो इज्जत रखता ही है, अल्लाह ही इज्जतों का मुहाफिज है, मगर ये भी सोच लो जलील भी अल्लाह ही कर देता है अगर उसके अहकाम के खिलाफ गए तब।
अगर अल्लाह ताला के फरामीन के खिलाफ गए तब अल्लाह ताला ही जलील भी कर देता है, रुसवा भी कर देता है। दिए से लो कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। बहुत ही सादगी से तुम गुजारो जिंदगी अपनी, हवा में उड़ने वालों से वो शोहरत छीन लेता है। वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता, मगर भटके हुए लोगों से जन्नत छीन लेता है। तो ये भी ख्याल रहे, ये भी याद रहे। सारे बिया में, सारी शादी में गैर शरई काम करके और फिर तुम समझते हो कि तुमने बड़ा तीर मार लिया। जितना तुमने रास्तों में खड़े होकर डांस किया है, इतना ही डांस अगर तुम्हारे घर में ना हो तब कहना। और होता है मियां, और हो रहा है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। मगर जानते हो, एक परिंदा है, एक जानवर है, उसका नाम है शुतुरमुर्ग। जानते हैं आप उसे? वो जब कोई ऐसी सिचुएशन देखता है तो अपना सर रेत में डाल देता है, रेत में अपना सर घुसा देता है। यानी वो समझता है कि अब मुझे बाहर का कुछ दिखेगा नहीं, तो समझता खतरा अब टल गया। तो क्या रेत में सर डालने से खतरे कभी टले हैं जी? भाई रेत में सर डाल देने से खतरे तो नहीं टल जाते, सिचुएशन तो जूं की तू रहती है। हम लोग रेत में सर डाले हुए हैं अभी, पता तो है खतरा है दाएं बाएं, अगर रेत में सर डाल दे रहे जो होगा कुछ नहीं, देख लेंगे। रेत में सर डाल के सोच ले कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया। अजीजाने गिरामी वकार गौर फरमाइए, रेत में सर डालने से कुछ नहीं होगा। बदलना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने तौर तरीकों को बदलना पड़ेगा। इन रस्मों रिवाज को आए कहां से रस्मो रिवाज? हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर हमारे साथ बहुत सारे मज़ाहिब के लोग रहते हैं, और एक मेजर मतलब एक जो है हमारे यहाँ जो माइनॉरिटी में है कम्युनिटी, वो उनकी बहुत सारी चीज़ें, रस्म रिवाज वो मुसलमानों के यहाँ पाए जा रहे हैं। क्यों? जिहालत के सबब, जिहालत के सबब। अजीजाने गिरामी वकार जरा गौर से सुनिए, मैंने अर्ज किया ये शादी करना नबी की सुन्नत है तो सुन्नत के तरीके से करो, और निकाह करने का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया। अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे दरमियान जो बेनिकाह वाले मर्द हैं जिनके निकाह नहीं हुए, और वो औरतें जिनके निकाह नहीं हुए, कुरान कहता है उनके निकाह कर दो। क्या होगा? कुरान कहता तुम निकाह कर दो, निकाह करना तुम्हारा काम है, बाद में देखते जाना अल्लाह ताला उन्हें फकीर से गनी बना देगा। फकीर से गनी बना देगा। हमारे यहां तो सोच ये है लड़का पैरों पे खड़ा हो जाए तब शादी करेंगे, कारोबार अच्छा हो जाए तब शादी करेंगे। हमारे यहां तो ये फिक्र है लोगों की, ये सोच है कि लड़का अच्छा बिजनेस कर ले, कारोबार कर ले,
पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी हासिल कर ले तब इसका निकाह करेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, इस्लाम कहता है तू इसके कारोबार का फिक्र, तू इसके कारोबार की फिक्र छोड़ दे, इसके तू पैरों पे खड़े होने की फिक्र छोड़ दे, तू इसके सरकारी नौकरी लगने की फिक्र छोड़ दे, तू इन सारी चीजों को छोड़ दे। तेरा काम है जब तेरा घर के अंदर बच्चा बड़ा हो जाए, जब तेरे आसपास में तेरे अपनों में कोई जवान हो जाए, जब तू समझ जाए अब ये निकाह के काबिल हो गया, इस्लाम कहता है अगर तेरा बेटा इतना बड़ा हो गया कि अब वो निकाह के काबिल है, इस्लाम कहता है फौरन उसका निकाह कर दे। अब तू देख रहा है मेरी बेटी जवान हो गई, निकाह के काबिल हो गई, तेरे लिए इस्लाम ने हुक्म दिया कि तू अपनी बेटी का निकाह कर दे, अपनी बेटी की शादी कर दे। आज हमारे यहाँ देर पे देर, इतनी देर, उस देर का नतीजा क्या? देर किस लिए? रस्म और रिवाज ऐसे शादियों में उसके लिए खर्च, बहुत खर्च के लिए पैसा चाहिए, पैसा नहीं तो शादी डिले, शादी लेट होती जा रही है। शादियां जितनी ताखीर से हो रही है उतनी ही मुआशरे के अंदर बेहयाई, बेगैरती फैलती जा रही है। इस बेगैरती, बेहयाई की असल वजह शादियों के अंदर शामिल रस्म रिवाज और फजूल खर्चियां, बेवजह की चीजें, जिसकी वजह से शादियां लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं। लड़के वाले तो इसलिए नहीं करते कि मोटा रिश्ता मिले तब करें, लड़की वाले इसलिए नहीं करते कि रिश्ता तो मोटा ही करना है, कोई अच्छा मालदार ही देखना है, मगर जरा अपना बजट भी थोड़ा ठीक हो जाए। इसी में बच्चे बड़े होते गए, जवान हो गए, जवान से फिर वो, अब वो बच्चे खुद परेशान है, हमारे घर वाले शादियां नहीं कर रहे हमारी। कई नौजवानों ने हमें फोन करके कहा कि मौलाना हम क्या करें, हमारे घर वाले शादी नहीं कर रहे। बताते फोन करके कि हम बताइए क्या करें। इंसान आखिर इंसान ठहरा, शैतान भी इसका खुला दुश्मन, नफ्स भी इसका दुश्मन, नफ्स भी बहका रहा है, ख्वाहिशात भी अलग। तो सूरत हाल ये है कि बंदा गुनाहों से खुद को बचाते बचाते फिर कई बार ऐसा भी होता है कि वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाता है और शहवत उस पर गालिब आ जाती है। कई बार वो फितरी तौर पे गुनाह का आदी होता है तो उसे गुनाह में फिर जो है वो मजा आने लगता है। लेकिन इसकी असल वजह यह है शादियां देर से करना, जिसकी वजह से मुआशरे में बेगैरती, बेहयाई और ये सारी चीज़ें जो आजकल हो रही हैं, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं, आप भी सब समझदार हैं, सब जानते हैं। अजीजा ने गिरामी वकार, अब वो आए करीमा सुनिए, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, या अय्युहन नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरा व निसा। अल्लाह ताला का कुरान कहता है, ए ईमान वालो, ए लोगो, अल्लाह से डरो। या अय्युहन्नास, या अय्युहन्नास इत्तकू, या अय्युहन्नास, ए लोगो, इत्तकू, अल्लाह से डरो। ये अल्लाह से डरने का कुरान मजीद ने मुख्तलिफ मकामात पर जिक्र किया है और अलग अलग तरह से किया है, मगर यहां जो अल्लाह ने जिक्र किया है ना, अल्लाह से डरो, तो किस मामले में? कुरान कहता है, ए लोगो, अल्लाह से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा।
कुरान कहता है ऐ लोगो अल्लाह से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, और आगे फरमाया एक जान से पैदा किया, फिर उसी से तुम्हारा उसने जोड़ा बनाया। जी, फिर उसी से जोड़ा बनाया। एक जान से पैदा किया, फिर उसी से जोड़ा बनाया। इसको समझना है तो आपको हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक जाना पड़ेगा। शुरू इंसानियत का आगाज हजरत आदम अलैहिस्सलाम नस्ल इंसानी के बाप अल्लाह ताला ने हजरत आदम को पैदा फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाने के बाद अल्लाह ताला ने जन्नत में दाखिल फरमा दिया। कहां बोल सकते हैं एक बार? जन्नत। अल्लाह तुम्हारा भला करे। अगर चाहो तो मैं बोलने के बदले कुछ पैसे भी दे सकता हूं आपको, अगर आप चाहो तो। मगर थोड़ा सा आप 5-10 मिनट और सुनिए बस, फिर इंशाअल्लाह ज़हमत तमाम। कहाँ रखा अल्लाह ने? जन्नत। जन्नत में रखा। जन्नत बड़ी प्यारी जगह है। जन्नत बड़ी हसीन जगह है। जन्नत बड़ी खूबसूरत जगह है। जन्नत की रानाइयाँ, जन्नत की रंगीनियाँ, जन्नत का हुस्न, जन्नत की बहारें, जन्नत की रौनकें, और पहला इंसान दुनिया का। भाई साहब मजे मजे थे, जन्नत में थे। न कमाने की झंझट, न बाल बच्चों की झंझट, न कोई टेंशन, न कोई आगे न कोई पीछे। जी, न कोई आगे। ये जो आजकल लोग कहते हैं कि भाई कुंवारे ठीक है, न कोई आगे न पीछे। अगर अकेले ठीक होते तो अल्लाह ने जब अकेले को बनाया था तो अल्लाह अकेले को ही रखता। अगर तुम आगे पीछे कोई ना हो, नो टेंशन, अगर यही तुम्हारे हक में बेहतर था तो अल्लाह तुम्हें रखता ही ऐसे। जी, अल्लाह ऐसे रखता। भाई क्या बात थी जन्नत। मगर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कैफियत को देखा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे तो जन्नत में, मगर तबीयत कुछ जरा हमजिन्स कोई नहीं था। अकेले आदमी, अकेले बशर, हमजिन्स कोई नहीं, दूसरा इंसान कोई नहीं। मैं आपके जलालपुर से एक आदमी को पकड़ के ले जाऊं अपने साथ और किसी जंगल में ले जाकर छोड़ दूं, जहां 200-400 किलोमीटर के जंगल में कोई दूसरा आदमी ना हो, तो वह रह पाएगा अकेला? जी, वो जंगल बड़ा खूबसूरत हो, उसमें तमाम फल मिलते हों, उसमें बड़े मजे की जिंदगी हो, तमाम सुकून हो, फल हो खाने को, मेवे हो खाने को, मगर अकेला आदमी होगा कहीं जंगल में और कोई हमजिन्स नहीं हो, दूसरा आदमी ना हो, रह पाएगा? दिल लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। यानी आदमी ऐसी जगह कि जहां कोई ना हो वहां जाना भी चाहता है ना, तो अपनी मेहरारू के साथ ही जाना चाहता है। जी, कहता ये कि चलो हम ऐसी जगह चले जाएं जहां कोई ना हो, कोई हमें देखता ना हो, बस तुम हो और मैं हूं, फिर बोले हम प्यार की बातें करेंगे। आदमी जाना भी चाहता है तो चाहता है, आदमी की फितरत है अकेला, हम जिन्स जब तक कोई नहीं हो अकेला रह नहीं पाता, परेशान हो जाता है। क्योंकि जन्नत में होने के बावजूद हजरत आदम अलैहिस्सलाम अकेले होने की वजह से, जन्नत में अकेले होने की वजह से
अजीब कैफियत में थे, दिल नहीं लगता था। एक रोज हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब सोए, अल्लाह ने बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा फरमाया, अल्लाह ने जोड़ा बना दिया। अब कुरान की आयत और उसका मफहूम, अल्लाह ताला ने जोड़ा तैयार कर दिया, पहली औरत पैदा हो गई। हजरत हव्वा को अल्लाह ने पैदा कर दिया। हजरत आदम ने आंख खोल के देखा, हजरत हव्वा फरमाने लगे आप कौन? हजरत हव्वा ने कहा मैं हव्वा, पहली औरत, आपके लिए मुझे अल्लाह ने पैदा किया। तो हजरत आदम ने हाथ आगे बढ़ाया छूने के लिए, अल्लाह ने फरमाया आदम नहीं, छू नहीं सकते, हाथ नहीं लगा सकते। या अल्लाह किस लिए? ए मौला क्या वजह है? परवरदिगार ने फरमाया हव्वा को पैदा तो तुम्हारे लिए किया गया है, मगर आदम जान लो हव्वा को अगर छूना है, अगर इनके करीब जाना है तो पहले निकाह होगा, पहले तुम्हारी शादी होगी। मिलने के लिए निकाह जरूरी है, करीब आने के लिए निकाह जरूरी है, निकाह जरूरी है। अल्लाह ने फरमाया पहले निकाह होगा। अल्लाह ताला ने अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह खुद पढ़ा दिया। निकाह पढ़ाने वाला अल्लाह। अल्लाह ताला ने खुद निकाह पढ़ाया, फरिश्तों को गवाह बनाया। अब यहां पर आप ये बात समझें और समझने वाली है। निकाह फरिश्तों को बनाया गया, पहले निकाह में गवाह फरिश्तों को बनाया गया। इससे ये भी मिजाज मिलता है कि अल्लाह ने फरिश्तों को पहले निकाह में गवाह बनाया। फरिश्ते मासूम होते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, कभी कोई जुर्म उनसे नहीं होता, कोई गुनाह नहीं करते, मासूम अनिल खता। और मासूम की डेफिनेशन ये, वो गुनाह करता भी ना हो, कर सकता भी ना हो, गुनाह पर कुदरत भी नहीं है उसकी, वो चाहे तो कर भी नहीं सकता, चाह भी नहीं सकता गुनाह करना। अल्लाह ताला ने पहले निकाह में जो गवाह बनाए वो मासूम, गुनाहों से पाक। गवाही का भी उसूल बना दिया। ऐ लोगों, अपने निकाह में जब तुम किसी को गवाह बनाओ तो ये देख लेना वो फरिश्ता तो नहीं हो सकता, मगर इतना तो हो कि वो गुनाहों से बचने वाला हो, झूठ और तमाम किस्म की बुरी आदतों से बचने वाला हो, वो बुराइयों, बेहयाइयों और तमाम किस्म के गुनाहों से परहेज करता हो। ऐसे आदमी को निकाह बनाए, गवाह बनाए निकाह में, जो गुनाहों से दूर हो। अल्लाह ने निकाह पढ़ाया, फरिश्ते गवाह बन गए, पहला जोड़ा तैयार, हजरत आदम और हजरत हव्वा का। मगर मसला यह है, भेजना ज़मीन पे है, तभी तो इंसानियत को आगाज़ मिलेगा, इंसानियत का आगाज़ होगा। अल्लाह ने फिर बिलाखिर मंशाए रब, मशीयत के राज, वो एक प्रोसेस था, उसमें जो भी हुआ कुरान में तमाम वजाहतें मौजूद हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने वो दाने गंदुम खा लिया, हजरत हव्वा ने वो दाने गंदुम खा लिया जिसके खाने की इजाज़त न थी, जिसके करीब जाने का हुक्म अल्लाह ने मना किया था, जिसके करीब जाने से भी। बिलाखिर अल्लाह ने जन्नत से निकाला, ज़मीन पर आए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए। अब वो जिंदगी देखो जन्नत वाली जिंदगी, ये जिंदगी देखो ज़मीन वाली।
वो जो जिंदगी उसमें न कोई काम करना, न कमाने की परवाह, कुछ नहीं, जो चाहा मिल गया, जो सोचा वो सामने। मगर जब जमीन पे आए तो अब सिस्टम बदल गया, वैसा नहीं था। आदम वो थी जन्नत, बैठे बिठाए सब कुछ रेडी था, खा रहे थे, मजे आ रहे थे। ये जन्नत नहीं, ये दुनिया है। अब आपको मेहनत करना पड़ेगी, अब आपको काम करना पड़ेगा। रोजी देगा तो तुम्हारा रब, मगर अब ऐसे नहीं मिलेगी, मेहनत करना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फरमाया, अब काम करो। अब क्या करें? अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, जाओ सिखाओ खेती करना। बुलबुले सिदरा ने खेती करना सिखाया। जमीन में दाना डालकर उससे पौधा निकलेगा, फसल उगेगी, अनाज, फिर वो आपके खाने के काम में आएगा। बुलबुले सिदरा ने काम करना सिखा दिया, खेती करना सिखा दिया। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम कमा के खाने लगे, मेहनत करके रिज्क अपना पाने लगे। और तमाम इंसानों के लिए ये बात भी अब तय हो गई, हर किसी को रिज्क उसके मुकद्दर का मिलेगा, मगर बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलेगा। वो अगर मेहनत करेगा तो देने वाली जात अल्लाह की है, अता करने वाला परवरदिगार है। देगा तो अल्लाह, मगर मेहनत करनी पड़ेगी। तो हजरत आदम, हजरत हव्वा, अब इन दोनों के मिलने से क्या होता था? एक बार में हजरत हव्वा जब हामिला होती थी, प्रेग्नेंट होती थी, तो एक मर्तबा में 2 बच्चे पैदा होते थे, एक लड़का एक लड़की। एक लड़का एक लड़की एक मर्तबा में। तो इधर जो लड़का लड़की पैदा हुए, अब उनके बाद में दूसरी मर्तबा फिर जब आप हामिला होती थी तो फिर एक लड़का एक लड़की। तो उधर वाला लड़का, इधर वाली लड़की, इधर वाला लड़का, उधर वाली लड़की, इस तरह से उनके निकाह कराए जाते थे। इस तरह से उनके निकाह कराए जाते थे, इस तरह से उनकी शादियां होती थी। बस शादियों का प्रोसेस इसी तरह से स्टार्ट हुआ। मगर शादियों का प्रोसेस इसलिए था कि इंसानियत को फरोग मिले, इसलिए नहीं था कि शैतानियत को फरोग मिले। शादियों का मकसद इसलिए हरगिज नहीं था कि शैतानियत को फरोग मिले, शादियों का मकसद था कि इंसानियत फरोग पाए। अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसानियत को फरोग बख्शा। सारी कायनात के अंदर फिर देखते देखते इंसान बसने लगे, नस्ले आदम आबाद होने लगी, शादियां होती गईं। तो पता लगा शादी करना ख्वाहिशात की तकमील का नाम नहीं, शादी करना जिंदगी में सुकून लाने का नाम है, और जिंदगी खुशगवार बनाने का नाम है, और नस्ल इंसानी को फरोग देने का नाम है। अल्लाह तबारक व ताला ने ये अपने बंदों को मिजाज दे दिया, अल्लाह ताला ने अपने बंदों को ये फिक्र दे दी, तुम शादियां करो, इस तरह से अपनी नस्लें आगे बढ़ाते जाओ ताकि इंसानियत भी फरोग पाती जाए और तुम भी गुनाहों से बचे रहो, तुम्हारी जिंदगियां भी खुशगवार हो। अजीजा ने गिरामी वकार, अब जरा ये जुमला मेरा गौर से सुनिए। अल्लाह ताला ने औरत को मर्द की जिंदगी में इसलिए भेजा कि मर्द की जिंदगी में सुकून पैदा हो, सुकून पैदा हो जिंदगी। और अब की औरत ने आते इसकी जिंदगी उथल पुथल करके रख दी, इसकी जिंदगी में वो हल्ला काट के फेंक दिया
अभी शादी को जुमा 8 दिन हुए हैं, काना फूसी वहीं से शुरू हो जाती है। उसके बाद में धीरे धीरे मामला बढ़ता है, तो फिर अल्लाह खैर करे, फिर तो वो बहुत आगे निकल जाती है बात। औरतों को अल्लाह ने इसलिए पैदा किया, इसलिए जोड़े बनाए कि मर्द के दिल की घबराहटें, उसकी परेशानियां, उसकी उलझनें दूर हों, उसकी जिंदगी खुशगवार बने, और इस तरह ये दोनों खुशी से अपना इनका जोड़ा तैयार है, खुशी से रहें, खुशी से जिंदगी पुरसुकून जिंदगी गुजारें। मगर अब हालत ये है, जिंदगियों में सुकून नहीं रहा, जिंदगियों में आज हालत की क्यों? वजह ये है कि हमने शरीयत को छोड़ा, तो हमने अपनी जिंदगी में खुद मुश्किलें पैदा की, अपनी जिंदगी में दुश्वारियां अपने लिए खुद हमने पैदा की। इसीलिए कुरान ने कहा वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। अल्लाह ताला का कुरान कहता है, जो तुम पर मुसीबतें परेशानियां आती हैं, ये तुम्हारे अपने हाथों का कमाया हुआ है। यानी ये तुमने अपने लिए खुद तैयार की मुसीबतें, तुमने खुद अपने लिए। तो आप अपनी जिंदगी को खुद आसान बना सकते हैं, अपनी जिंदगी को खुद ने ही दुश्वार बना रखा है, खुद ही आसान बना सकते हैं। आसान बनाने का वाहिद तरीका कुरान पर अमल करो, हुजूर की सुन्नतों को अपनाओ, जिंदगी आसान बनती चली जाएगी। आप हुजूर की शरीयत से जितना पीछे हटोगे, जिंदगी उतनी दुश्वार होती जाएगी, जिंदगी में उतनी परेशानियां, उतनी दिक्कतें पैदा होती जाएंगी। जिंदगियां आसान बनाइए और जिंदगियां इस्लाम के तौर तरीकों के मुताबिक दुनिया से जाइए। इस हाल में जाइए कि आप कब्र में जाएं, उधर भी इस्तकबाल हो, हश्र में पहुंचें, उधर भी पहचाने जाओ कि गुलाम मुस्तफ़ा है। तमन्ना रखो, तमन्ना तो हर आदमी को है खात्मा बिल खैर हो, हर आदमी चाहता है खात्मा बिल खैर हो, मगर खात्मा बिल खैर की तमन्ना रखने वालों, तमन्ना तो है, हर आदमी चाहता है। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो आप फरमाते हैं, सरकारे बगदाद ने फरमाया, जब मौत आएगी तो तुम्हें हाल बदलने का मौका नहीं देगी। जिस हाल में मरना चाहते हो उस हाल में जीना शुरू कर दो। दीन पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारोगे तो दीन पर अमल करते हुए ही मौत आएगी। इसी तरह जिंदगी गुजारिए। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार हम सबको अपनी शादियों में फजूल चीज़ें जो हैं उन सबको, उन फजूल चीज़ों, फजूल रस्मों से हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीक़ों के मुताबिक अपनी तकरीबात, अपनी शादियाँ करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।